Hello students, welcome back. In today's lecture, we will discuss about asexual reproduction and type of asexual reproduction. So first, what is asexual reproduction? It is a type of reproduction that is the generation of new offspring which does not involve the fusion of male and female gamete, and a reproduction in which the number of chromosomes are similar in both, that is in parent or in a newly generated offspring. यानी कि यहाँ पे जो नई ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई है उसमें और जो पेरेंट सेल है उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वल होंगे. फॉर एग्जांपल, अगर पेरेंट सेल में यहाँ पे 46 क्रोमोसोम है तो उसमें से जो भी नई ऑफस्प्रिंग्स फॉर्म हो रही है उन दोनों में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही होंगे. नाउ मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, तो यहाँ पे जो नई ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी तो उसके लिए जो जेनेटिक मटेरियल है वो उसके पेरेंट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी है. यानी कि दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि पेरेंट सेल और जो नई ऑफस्प्रिंग जनरेट हुई है उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल जो है वो एग्जैक्ट सेम है. उसमें एक सिंगल बेस पेयर का भी कोई चेंज नहीं है. तो ये दोनों जो सेल है यानी कि पेरेंट सेल और जो ऑफस्प्रिंग्स है दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू ईच अदर. यानी कि जो ऑफस्प्रिंग जो फॉर्म हो रही है वो उन दोनों का भी जेनेटिक मटेरियल और मॉर्फोलॉजी बिल्कुल पेरेंट के जेनेटिक मटेरियल और मॉर्फोलॉजी जैसा ही होगा. So offsprings are identical to one another and also are the copies of their parents, and that's why the offspring generated by asexual reproduction is known as clones, that is similar in their genetic material. Now if we are talking about in general asexual reproduction, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है. तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इन जनरल स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले जो सिंगल सेल है उस सेल की ग्रोथ होती है. यानी कि वो सेल जो है वो साइज़ में बड़ा होता है. देन उसके बाद उसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी नई कॉपी सिंथेसाइज होती है. यहाँ पे वहीं पुराना डीएनए जो है यानी कि जो पेरेंट का डीएनए है उसी डीएनए की एक कॉपी जनरेट होगी. और हमें पता है कॉपी जो है वो एग्जैक्ट ओरिजिनल जैसी ही होती है. देन उसके बाद ये जो दो जेनेटिक मटेरियल है वो दो डिफरेंट डॉटर सेल्स या फिर डिफरेंट ऑफस्प्रिंग जो हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और इस तरह से एक सेल में से दो सेल्स फॉर्म होते हैं. मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स और उसमें भी पर्टिकुलर जो मोनेरा और प्रोटिस्टाई फैमिली जो है उनके जो मेंबर हैं उसमें जनरली देखने को मिलता है. नाउ इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर हम पर्टिकुलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन और जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों एक ही है. तो अब ये दोनों एक ही कैसे हुए, तो हमने पहले बताया कि हम
सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, यानी जिसकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही सेल की बनी हुई है। तो जैसे ही सेल डिवाइड होगा तो दो सेल्स फॉर्म होंगे और ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल्ड है। तो वापस से ये जो दो सेल फॉर्म हुए हैं वो दो सेल सेपरेट हो गए और हर एक सेल जो है वो एक डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। तो इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन का मतलब है एक में से दो ऑर्गेनिज्म या फिर दो सेल फॉर्म होना। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी सेम प्रोसेस है, एक सेल में से दो सेल बन रहे हैं। तो इसीलिए हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है उसमें सेल डिवीजन और रिप्रोडक्शन जो है वो इक्वली काउंट करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ in this type, first we are going to discuss about fission. अब फिजन जो है उसके वापस से टू सब टाइप्स हैं। एक है बाइनरी फिजन। अब बाइनरी का मतलब है दो डॉटर सेल या फिर दो ऑफस्प्रिंग जनरेट होना। तो जैसे आप फर्स्ट पिक में जो देख रहे हो अमोइबा का सेल, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, उसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो रहा है और उस एक पेरेंट में से सिर्फ दो नए डॉटर सेल ही जनरेट हो रहे हैं। तो इस तरह से अगर टू डॉटर सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट देन दिस टाइप ऑफ फिजन इज नोन एज बाइनरी फिजन। एंड द सेकेंड टाइप ऑफ फिजन इज मल्टीपल फिजन। हियर मल्टीपल मीन्स मैनी नंबर ऑफ डॉटर सेल। तो जैसे आप नीचे की फोटो में देख रहे हो तो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस जो है उसका मल्टी डिवीज़न होता है और बहुत सारे न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होते हैं। देन वापस से उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और बहुत सारे नए डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। तो इस तरह से अगर एक पेरेंट में से बहुत सारे नए डॉटर सेल जनरेट हो रहे हैं तो उस टाइप के फिजन को हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। तो अब हम बात करते हैं बाइनरी फिजन की। तो मेनली जो बाइनरी फिजन है उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट जो है वो पेरेंट सेल के अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा, आइदर न्यूक्लिक एसिड or nucleoid which is found in eukaryotic organism or in prokaryotic organism. So this genetic material, that is DNA or RNA, will be replicate. That means यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी एक और कॉपी सिंथेसाइज्ड होगी। सो फर्स्ट स्टेप इज रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक material. Then second step is increase in the size of cell. अब सेल की जो ओवरऑल साइज है वो भी इंक्रीज होगी क्योंकि उसी एक सेल में से हमें दो नए सेल्स फॉर्म करने हैं। तो इसके लिए जो पेरेंट सेल है उसकी साइज भी इंक्रीज होगी। नाउ द थर्ड स्टेप इज सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि अब ये जो पेरेंट सेल है उसमें रेप्लिकेशन की वजह से जो क्रोमोसोम के नंबर है वो डबल होंगे, यानी कि जितने पेरेंट सेल में होने चाहिए उससे डबल होगी। तो अब ये क्रोमोसोम जो है वो दो डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, यानी कि दोनों नए डॉटर सेल्स जो फॉर्म होंगे उनमें जो क्रोमोसोम के नंबर है वो इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो नए क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुए हैं वो अब अलग अलग सेग्रीगेट होना
स्टार्ट होंगे। देन फोर्थ स्टेप इज स्प्लिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड साइटोप्लाज्म इनटू 2 सेल्स। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियस का डिवीज़न है यानी कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम जो है उसे हम बोल रहे हैं कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस डिवीज़न। देन अब उसके पास बाद में जो 2 नए न्यूक्लियस फॉर्म हुए हैं तो उनके अराउंड जो सेल में साइटोप्लाज्म है उसका भी डिवीज़न होगा। तो जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है उसे हम बोलते हैं cytokinesis. So after cytokinesis, the parent cell will divide into 2 daughter cell. तो इस तरह से बाइनरी फिजन में ये 4 स्टेप जो है वो कॉमन है। नाउ अब हम बात करते हैं सब टाइप्स ऑफ बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन चाहे किसी भी टाइप का हो लेकिन उसके जो 4 स्टेप है यानी कि रेप्लिकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इंक्रीज इन द साइज, देन सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, देन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज सिमिलर। बट यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है यानी कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीज़न है वो कैसे हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बाइनरी फिजन को 3 सब टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट है इरेगुलर बाइनरी फिजन। अब इरेगुलर बाइनरी फिजन का मतलब है जो सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस प्रोसेस होगी यानी कि जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो किसी भी डायरेक्शन या फिर किसी भी प्लान से हो सकता है। तो इसमें भी 4 स्टेप जो है वो कॉमन है। फर्स्ट डिवीजन ऑफ न्यूक्लियाई, देन सेकंड इज साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में, इसमें भी हो सकता है यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म का मेन डिवीजन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं इरेगुलर बाइनरी फिजन। और मेनली इस तरह का जो बाइनरी फिजन है वो अमोइबा जैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। नाउ सेकंड इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे भी डिफरेंस सिर्फ साइटोकाइनेसिस में ही होगा यानी कि जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तब। अब अगर साइटोप्लाज्म जो है उसका डिवीज़न अगर ट्रांसवर्स एक्सिस यानी कि इस डायरेक्शन में होगा ट्रांसवर्सली तो ऐसे बाइनरी फिजन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस होगी। सबसे पहले न्यूक्लियस जो है उसका डिवीज़न होगा और बाकी के सारे ऑर्गेनेल्स जो हैं उनका भी डिवीज़न होगा ताकि हर एक ऑर्गेनल और हर एक न्यूक्लियस जो है वो दोनों डॉटर सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। देन उसके बाद ट्रांसवर्स एक्सिस जो है सेल की वहाँ पे उस प्लेन में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होगी और देन लास्ट में हमें 2 डॉटर सेल्स मिलेंगे। तो इस तरह के बाइनरी फिजन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और इस तरह का जो बाइनरी फिजन है वो मेनली ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम और प्लेनेरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म में बहुत कॉमन होता है। नाउ थर्ड एंड लास्ट टाइप ऑफ बाइनरी फिजन इज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा वो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस जो है सेल की यानी कि इस तरह से सेल का डिवीज़न होगा।
तो सेल का डिवीज़न इस तरह से हो, यानी कि जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस है उस पे से मेनली डिवीज़न हो, तो उसके लिए साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो है वो भी इस लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस पे ही होगा। तो इस तरह से जो नए दो सेल्स फॉर्म होंगे, तो इस तरह का जो बाइनरी फिजन है उसे हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, जो कि यूग्लिना और वॉटिसेला जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें देखने को मिलता है। तो ये हमने डिस्कस किया बाइनरी फिजन, जिसमें सिंगल पेरेंट में से सिर्फ दो नए डॉटर सेल्स ही जनरेट हो रहे हैं, ना ही दो से ज़्यादा और ना ही दो से कम। अब हम बात कर रहे हैं मल्टीपल फिजन की। तो मल्टीपल फिजन हमने आगे भी देखा, यानी कि एक पेरेंट सेल जो है वो बहुत सारे नए डॉटर सेल फॉर्म कर रहा है, और ये जो हर एक नया डॉटर सेल है वो एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है। तो इस प्रोसेस में मेनली क्या होता है, जो न्यूक्लियस है वो मेनली कंटिन्यूस डिवीज़न की प्रोसेस करता है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सिर्फ कंटिन्यूसली कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है। अब हम नॉर्मल डिवीज़न की बात करें तो क्या होता है, एक बार अगर कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियस का डिवीज़न कंप्लीट हो जाए, तो उसके बाद कंटिन्यूसली साइटोप्लाज्म का डिवीज़न यानी कि साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन मल्टीपल डिवीज़न में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस जो है, यानी कि न्यूक्लियस डिवीज़न की जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो है उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह से फॉर्म होते हैं। तो ये फर्स्ट आप जो देख रहे हो, एक सेल में सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, और यहाँ पे जो आप सेकंड में जो ये स्मॉल राउंड्स देख रहे हो वो है एक सिंगल न्यूक्लियस। तो इस तरह से जो न्यूक्लियस है उसके नंबर बढ़ते जाते हैं, और इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, और उसके बाद ये जो हर एक न्यूक्लियस है उसके आसपास साइटोप्लाज्म का डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और एक पेरेंट सेल जो है उसमें से बहुत सारे ऐसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज़ होते हैं। तो आप यहाँ पे लास्ट स्टेज में देख रहे हो, तो एक पेरेंट सेल जो है उसमें से बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो रिलीज़ हो रहे हैं। तो इस तरह का जो मल्टीपल फिजन है वो मेनली पैरामेशियम, प्लाज्मोडियम और अमोइबा जैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज स्पोर्युलेशन, यानी कि स्पोर फॉर्मेशन। तो ये जो स्पोर्युलेशन की प्रोसेस है, यानी कि स्पोर्स जो है वो कैसे फॉर्म्स होते हैं, तो जैसे ही आसपास की कंडीशन अगर अनफेवरेबल है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, वो सिचुएशन अनकंफर्टेबल है, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर हम अमोइबा लाइक ऑर्गेनिज्म की बात करें तो वो कम्प्लीटली श्रिंक हो गए एक राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, और वो कुछ स्टिकी सब्सटेंस रिलीज़ करके अपने आसपास जो है वो एक ट्रिपल लेयर जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ऐसा ट्राई लेयर्ड एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं सिस्ट। और ये जो सिस्ट फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं एनसिस्टेशन। तो यहाँ पे जो सिस्ट फॉर्म हुआ, अब उसमें क्या होगा, कंटिन्यूसली उसमें
न्यूक्लियस जो है उसका डिवीज़न होता रहेगा, जैसे कि मल्टीपल फिजन में होता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस क्या है, तो स्पोरुलेशन की प्रोसेस जो है उसमें सिस्टेशन या फिर जिसे हम एनसिस्टेशन के प्रोसेस बोलते हैं, वो मल्टीपल फिजन में नहीं होती लेकिन स्पोरुलेशन में होती है। तो अब ये जो सिस्ट के अंदर न्यूक्लियस है वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं और उनके नंबर्स जो है वो इंक्रीज होते रहते हैं। देन उसके बाद एक ही पेरेंट सेल में बहुत सारे स्यूडोपोडियोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। अब जैसे ही ये जो एक्सटर्नल सिस्ट है, यानी कि जो ट्रिपल लेयर फॉर्म हुआ था, वो सिस्ट जो है वो फेवरेबल कंडीशन में ब्लास्ट होगी या फिर ब्रेक होगी, और उस ब्रेकेज की वजह से उसके अंदर जो भी स्यूडोपोडियोस्पोर्स जनरेट हुए थे वो आउटसाइड रिलीज होंगे और उन हर एक स्यूडोपोडियोस्पोर में से एक नया ऑर्गेनिज्म जनरेट होगा। तो इस तरह की जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। और ये जो प्लाज्मोडियम है जो कि मलेरियल पैरासाइट है, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के जो कुछ स्टेजेस हैं उसमें ये मेनली एंसेस्ट्रेशन की प्रोसेस होती रहती है। देन थर्ड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बडिंग। तो अब यहाँ पे बडिंग का अगर हम बहुत ही सिंपली आंसर दें तो जो पूरा ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी के बाहर या फिर बॉडी के अंदर जो है वो सेल का एक बंच बनता है। तो वो जो सेल का बंच है जिसे हम आउटग्रोथ भी बोल सकते हैं, तो उस आउटग्रोथ को हम बोलते हैं बड। तो मेनली बडिंग की प्रोसेस में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उसकी बाहर की सरफेस पे या फिर इनर सरफेस पे बर्ड प्रोड्यूस होती है और इनिशियली वो बर्ड जो है वो पेरेंट की बॉडी से कनेक्ट होती है, और जैसे ही वो मैच्योर होती है वो पेरेंट सेल से रिलीज होके दूसरी जगह एस्टैब्लिश होती है एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म। अब ये जो बर्ड है वो एक्सटर्नल फॉर्म होती है, यानी कि पेरेंट की बॉडी के बाहर या फिर पेरेंट की बॉडी के अंदर। उसके अकॉर्डिंग हम बडिंग को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, एक है एक्सटर्नल बडिंग एंड दूसरा है इंटरनल बडिंग। नाउ अगर हम एक्सटर्नल बडिंग की बात करें तो एक्सटर्नल बडिंग जो है वो मेनली हाइड्रा जैसे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें बहुत ही कॉमन होती है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, फर्स्ट जो पेरेंट बॉडी है उसमें यहाँ पे एक स्मॉल सेल का जो बंच है वो अभी पेरेंट बॉडी से अटैच है, क्योंकि वो अभी तक फुल्ली मैच्योर नहीं हुआ कि वो इंडिपेंडेंटली ग्रो हो सके। तो अब ये जो स्मॉल बर्ड है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगी, और जैसे ही वो कंप्लीटली डेवलप हो जाएगी या फिर फुल्ली मैच्योर हो जाएगी तो वो जो उसकी पेरेंट बॉडी है उससे डिटैच होगी और एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह ग्रो होना स्टार्ट करेगी। तो इस तरह से अगर ये जो स्मॉल बर्ड है वो पेरेंट के एक्सटर्नल सरफेस पे प्रोड्यूस होती है तो हम उसे बोलते हैं एक्सटर्नल बडिंग। और अगर ऐसे ही बड यानी कि जो सेल का बंच है वो ऑर्गेनिज्म के अंदर फॉर्म हो तो हम उसे बोलते हैं इंटरनल बडिंग। और जो इंटरनल बर्ड्स होती है उसे हम बोलते हैं गैम्यूल्स।
तो ये जो इंटरनल बडिंग है वो मेनली फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला और जो मराइन वाटर साइकोन है उसमें जनरली होती है। तो यहाँ पे आप जो पिक देख रहे हो वो है साइकोन, और यहाँ पे जो आप स्मॉल पॉट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है एक गैम्यूल जो कि पेरेंट बॉडी के अंदर जनरेट होती है। अब मेनली ये गैम्यूल जो है वो आउटर कवर और इनर कवर इस तरह से दो कवर से पूरी कवर्ड होती है, और ये जो आउटर कवर और इनर कवर के बीच में जो गैप है इसमें इस तरह के कुछ स्पाइक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो ये क्या है, मेनली एक सॉल्टी स्ट्रक्चर है जो बर्ड के जो राउंड स्ट्रक्चर हैं उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और ये जो अंदर पूरा राउंड स्ट्रक्चर देख रहे हो जो आपको सेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो है आर्कियोसाइट्स। और ये जो आर्कियोसाइट्स हैं वो हर एक आर्कियोसाइट्स के पास एक कैपेसिटी होती है, वो एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो हर एक आर्कियोसाइट है वो इस माइक्रोपाइल में से रिलीज होगा और वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो फॉर्म करेगा। यानी कि इस गैम्यूल में जितने भी आर्कियोसाइट्स हैं वो इस माइक्रोपाइल के थ्रू बाहर आएंगे और उनमें से नया नए ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे। तो इस तरह से अगर गैम्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है यानी कि इंटरनल बर्ड्स फॉर्म हो रही है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनल बडिंग। अब ये बडिंग की जो प्रोसेस है वो यीस्ट जैसी सिंगल सेल्यूलर फंजाई में भी होती है। अब यीस्ट जो है वो आपको खास याद रखना है यहाँ पे कि यीस्ट जो है वो एक सिंगल सेल फंजाई है, यानी कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो सिर्फ एक ही सेल से फॉर्म होती है। तो यहाँ पे भी जो पेरेंट यीस्ट सेल है उसमें भी स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है, और ये जो स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, और इन लास्ट जब वो फुल्ली डेवलप हो जाता है तब वो अपने जो ये पेरेंट सेल है उससे डिटैच होके एक कम्प्लीटली न्यू ऑर्गेनिज्म की तरह सरवाइव करता है। तो इस तरह से बडिंग जो है वो एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके थ्रू सिंगल सेल्यूलर या फिर जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने नए ऑफस्प्रिंग जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर के लिए इतना ही। इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about other types of asexual reproduction. Now that's your homework for today.